रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल पैसे को लेकर क्या होता है, वो है क्लैरिटी। आपने सारी लाइफ एनपीएस में इन्वेस्ट किया और जैसे ही आप 60 के पास आते हो तो सबसे बड़ा सवाल मन में ये आता है आपको कौन सा एन्युटी प्लान चूज करना चाहिए इंश्योरेंस कंपनी का। इसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है लाइफ एन्युटी, दूसरा है जॉइंट लाइफ एन्युटी, तीसरा है इंक्रीजिंग एन्युटी और चौथा है आरओपी यानी कि बोलते हैं रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। हर ऑप्शन के अपने कुछ रिस्क है, अपने कुछ अमाउंट मिलता है, अपना कुछ रिटर्न है और हमारे अकॉर्डिंग हमारी जो रिटायरमेंट प्लानिंग है या फिर हम कह सकते हैं हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से कौन सा प्लान सबसे बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ये चूज करना होता है। आज इस वीडियो के अंदर अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, पहला एनपीएस अमाउंट कैसे काम करता है, कौन सा प्लान किसके लिए सही है और आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे यही वाला एन्युटी प्लान सुटेबल रहेगा, तो ये सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो बने रहिए और शुरू करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि मंथली पेंशन मैक्सिमाइज करूं या फिर कॉर्पोरेट फैमिली को देकर आऊं या फिर मैं इन्फ्लेशन प्रूफ एन्युटी सही रहेगा मेरे लिए या मुझे गारंटीड अमाउंट चाहिए, तो ये सारे कंफ्यूजन को हम इस वीडियो के अंदर दूर करेंगे आपके लिए। सबसे पहले हम समझते हैं टैक्स का फंडा यानी कि 60% टैक्स फ्री विड्रॉल रूल। आप जैसे ही 60 को टच करते हो एनपीएस का जादू यानी कि एनपीएस का रूल स्टार्ट हो जाता है। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है 60% लंप सम विड्रॉल यानी कि आपका जितना भी पैसा आपने जोड़ा है वो आपको 60% वन शॉट में आप निकाल सकते हो जैसे ही आप 60 टच करते हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि 60% पैसा आप निकालने वाले हुए टैक्स फ्री है, इसमें आपको 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरना है। और जब मैं टैक्स नहीं भरना तो हमें बहुत खुशी होती है, मुझे तो होती है पर्सनली। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एनपीएस कॉर्पस है 40 लाख का तो आपको 24 लाख तक तो आप टैक्स फ्री अमाउंट इजिली निकाल सकते हैं। ये सबसे पावरफुल बेनिफिट है एनपीएस का। क्या बात कर रहे हैं? अब चलते हैं हम रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 बोलता है रिमेनिंग 40% यानी कि कंपल्सरी एन्युटी परचेज। बाकी का जो 40% आपके पास बचा है ना कॉर्पस का, उसको आपको कंपल्सरी इंश्योरेंस कंपनी से कोई ना कोई एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी ताकि आपके पास मंथली पेंशन आए, क्योंकि एनपीएस एक पेंशन प्लान ही है। फॉर एग्जाम्पल आपने 40 लाख रुपए का कॉर्पस बनाया तो 16 लाख का आपको एन्युटी कंपल्सरी परचेज करना पड़ेगा। अब आते हैं रूल नंबर 3 जो की एक्सेप्शन। अगर टोटल कॉर्पस आपका 5 लाख या उससे कम है तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सेप्शन है और ज्यादातर लोग ये जानते नहीं है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका एनपीएस का कॉर्पस 5 लाख या उससे कम है तो आप पूरा का पूरा पैसा यानी 100% टैक्स भी निकाल सकते हैं। आपको ना तो उस पर कोई टैक्स भरना है, प्लस आपको एन्युटी परचेस करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है, लोगों को लगता है ये कोई लूपहोल है, पर आप सोचिए कि कोई स्मॉल सेवर है जिसके पास थोड़ा ही पैसा है, उसके लिए कितना बड़ा वरदान है, क्योंकि उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि ठीक है आज मेरे बुढ़ापे में 5 लाख रुपए आ गए, अब मेरे को इसको चलाना है और इससे अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। पार्ट 2 पे चलते हैं लंप सम वर्सेस एन्युटी, कौन सा बेटर है। देखिए हम इसमें बात कर रहे हैं 60% वाली की, 60 वाला परसेंट हमें एक बार में चाहिए या नहीं। और अब वो क्वेश्चन जिसका सवाल सब ढूंढते हैं, क्या मुझे पैसा लंप सम में लेना चाहिए या जो बाकी 60% बचा हुआ है उसको भी मुझे एन्युटी परचेस करनी चाहिए। 40% तो कंपल्सरी करनी पड़ेगी, 60% का हमारे पास ऑप्शन है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो की है लंप सम। लंप सम जो पैसा आएगा उसको हम अपने बैंक अकाउंट में तो रखेंगे नहीं, उसको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। अब जैसे कि हो गया म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, डेट फंड, हाइब्रिड फंड्स, आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे फायदे क्या, पहली बार ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, दूसरा बेटर रिटर्न है जैसे कि 8 से 10% मिल जाता है अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो। तीसरा लिक्विडिटी क्योंकि कैश अपने हाथ में। चौथा इन्फ्लेशन बीटिंग ग्रोथ मिल जाती है अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डिसिप्लिन चाहिए। अगर आपने ये पैसा बिगाड़ दिया, कोई गलत इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कर लिए तो मान लीजिए आपको पूरा रिटायरमेंट प्लान रिस्क हो सकता है। तो इन पैसों को बहुत ध्यान से रखिए क्योंकि ये आपके बुढ़ापे की लाठी है। अब ऑप्शन नंबर 2 पे चलते हैं एन्युटी इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड, इट गिव्स फिक्स्ड गारंटीड मंथली इनकम। दूसरा लाइफ टाइम पेंशन का कंफर्ट है। तीसरा टेंशन फ्री कैश फ्लो मिलता है इसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, इसके जो रिटर्न मिलते हैं ना पेंशन के थोड़े कम होते हैं, 5 से 7% ही होते हैं। दूसरा ये टैक्सेबल इनकम बन जाता है और कभी कभार इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाता। अब नेक्स्ट सवाल आता है हम कैसे चूज करें कि कौन सा एन्युटी प्लान हमारे लिए बेस्ट है। तो अब हम एन्युटी प्लान को डिस्कस करते हैं। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन पर, आपके एनपीएस के 40% से कौन सी एन्युटी चूज करें। ये आपकी पूरी लाइफ का कैश फ्लो डिसाइड करता है। सबसे पहला ऑप्शन है लाइफ एन्युटी का, सिर्फ आपके लिए पेंशन। इस ऑप्शन में पेंशन जो है वो लाइफ टाइम मिलती रहेगी। इसका बेनिफिट क्या है, इसमें पेंशन अमाउंट जो होती है कंपैरेटिवली बाकी सारे ऑप्शन से ज्यादा मिलती है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों, इसमें ऐसी क्या स्पेशल बात है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को आपके बाद कोई पे आउट नहीं देना होता आपके किसी भी फैमिली मेंबर को। फॉर एग्जाम्पल आपने 16 लाख की एन्युटी प्लान खरीदी तो हो सकता है आपको पर मंथ 10,000 रुपए तक
मिल जाए मंथली। दूसरा पॉइंट है जॉइंट एन्युटी का। जॉइंट एन्युटी किसके लिए बेटर है? अगर आपके स्पाउस की इनकम स्टेबल नहीं है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जब आपकी डेथ हो जाती है उसके बाद आपके जो नॉमिनी होते हैं या आपके जो स्पाउस होती है उसको लाइफ टाइम सेम अमाउंट है, कह सकते हैं सेम परसेंटेज से इंश्योरेंस कंपनी एन्युटी देती है। बस इसमें एक ही दिक्कत है, इसमें जो पेंशन अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू लाइफ एन्युटी। अब आप इसका लॉजिक समझ सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को 2 लोगों की लाइफ टाइम पेंशन देनी पड़ेगी, जबकि लाइफ एन्युटी के अंदर एक ही इंसान की होती है, इसलिए उसके अंदर बेनिफिट ज्यादा है, यानी कि पेंशन जो मिलती है वो ज्यादा अमाउंट की मिलती है एज कम्पेयर टू जॉइंट एन्युटी प्लान। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जो कि इंक्रीजिंग एन्युटी, पेंशन जो हर साल बढ़ती है। इस ऑप्शन में पेंशन हर साल 2%, 3%, 5% से इंक्रीज होती है, मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने में ये हेल्प करती है। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि जो स्टार्टिंग पेंशन जो होती है ना शुरू के सालों में थोड़ी कम आती है एज कम्पेयर टू लाइफ एन्युटी, लेकिन समय के साथ वो बढ़ती जाती है। हो सकता है आपने 16 लाख की एन्युटी करी तो उसके अंदर 5,000 रुपए मिले, एज कम्पेयर टू लाइफ एन्युटी उसमें 10,000 रुपए मिल रहे थे। ये ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है जो लोग 60 पर रिटायर हो रहे हैं और लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखते हैं, यानी कि वो मानते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत लंबी है तो हम लोगों को ज्यादा सालों के लिए पैसा चाहिए, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब तो नेक्स्ट ऑप्शन के जो कि आरओपी, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यानी कह सकते हैं अपन फैमिली को कॉर्पस वापस। इसमें जिंदगी भर पेंशन मिलती है और सबसे कमाल की बात है जितना भी पैसा आपने जोड़ा था ना डेथ के बाद इंश्योरेंस कंपनी वो सारा पैसा आपकी फैमिली को भी दे देती है। आप सोच रहे होंगे तो बहुत ही गजब का प्लान हो गया कि जिंदगी भर पेंशन भी उठाई और जितना पैसा जोड़ा था वो हमारे मरने के बाद हमारी फैमिली को भी मिल गया। ये एक इमोशनली एक सेफ ऑप्शन होता है, क्योंकि जो लोग चाहते हैं कि हम विरासत में कुछ तो छोड़ के जाए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन ध्यान रखिए इसमें एक ड्रॉबैक है कि जो आपको पेंशन मिलती है ना वो सबसे कम मिलती है। जितनी भी 4 ऑप्शन है ना उनमें सबसे कम पेंशन इसमें मिलती है। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल, जब समझ गए होंगे कि जब पूरा मूल ही आपको जो इंश्योरेंस कंपनी मरने के बाद सारा आपकी फैमिली को देगी तो जीते जी आपको जो पेंशन मिली वो कंपैरेटिवली कम मिलेगी बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं कैसे कैलकुलेट करें कितनी पेंशन मिलेगी। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मंथली पेंशन इज इक्वल टू एन्युटी अमाउंट इनटू एन्युटी रेट डिवाइड बाय 12। मान लीजिए कि आपके पास एन्युटी अमाउंट है 16 लाख का और आपको एन्युटी रेट मिल रही है 7% की, तो कितना हो गया सवाल का? 16 लाख इंटू 7% इक्वल्स टू 1,12,000। अब ये 1 लाख जो 12,000 है उसको डिवाइड कर लो आप 12 से, तो कितना बन गया? 9,300 रुपए, यानी 9,300 रुपए की आपकी मंथली पेंशन बैठ गई। पर ये 9,300 तब मिलेगा जब आपने लाइफ एन्युटी प्लान चूज किया हो। बाकी ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अगर आप एन्युटी विदाउट आरओपी चूज करते हैं तो, अगर आप चूज करते हो जॉइंट लाइफ को तो अमाउंट कम हो जाएगा। अगर इंक्रीजिंग एन्युटी चूज करते हो तो स्टार्टिंग अमाउंट और भी कम हो जाएगा, और अगर आप आरओपी चूज तो सबसे कम हो जाएगा आपका जो पेंशन है। इसीलिए एन्युटी प्लान चूज करना सिर्फ प्रोडक्ट चूज करना नहीं होता, एक तरह से आप लाइफ स्टाइल चूज कर रहे हो, क्योंकि जितना अमाउंट आपको पैसा मिलेगा उतना ही आप खर्चा कर पाओगे, वैसे ही आपकी लाइफ स्टाइल रहेगी। अब चलते हैं अजम्पशंस अक्रॉस ऑल ऑप्शन। जो एन्युटी अमाउंट होगा वो 16 लाख है, यानी कि वो बन गया अपना बेस एन्युटी, मान लेते हैं 7%। अब आके मन में आ रहा व्हाई दिस नंबर्स मेक सेंस। लाइफ एन्युटी को कह सकते हैं हाईएस्ट रेट, मतलब हाईएस्ट पेंशन। कंपनी को सिर्फ एक लाइफ कवर करनी होती है, डेथ के बाद ना कोई लायबिलिटी नहीं होती, इसीलिए इसका रिटर्न 7% के आसपास मिल जाता है। अब अपन जॉइंट लाइफ एन्युटी की बात करते हैं तो रेट जो होती है 10 से 12% लोअर होती है। यहाँ 2 लोगों की लाइफ टाइम पेंशन देनी पड़ती है, रिस्क भी ज्यादा होता है, इसीलिए रेट भी कम होती है। इसमें जो एन्युटी प्लान की जो रिटर्न रेट होती है वो लगभग 6.3% के आसपास मिल जाती है आपको, 7% नहीं मिलती जो कि अपन को लाइफ एन्युटी में मिलती थी। अब इंक्रीजिंग एन्युटी मतलब स्टार्ट लो बट ग्रोज ईयरली। सिंस पेंशन जो है वो 3 से 5% इंक्रीज होगी हर साल, तो कंपनी को इनिशियल पे आउट थोड़ा लो रखना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में इफेक्टिव रेट आप मान सकते हैं 5.2% के आसपास तक पहुंच जाती है। अब देख रहे हो कैसे कैसे ग्राफ गिरता रहा है पेंशन का। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। इसमें जो आपको पेंशन मिलती है, कह सकते हैं जो लोएस्ट रेट है इसके अंदर, इसमें बोल सकते हैं हम लोएस्ट रेट है। इसमें कंपनी को ना 16 रुपये पूरा नॉमिनी को वापस करना पड़ता है, इसीलिए मंथली पेंशन सबसे कम होती है। इसको मान लीजिए आप लगभग 4.8% के आसपास तक मिल सकता है। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, जो मैं रेट्स नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक अंदाजा है जो जनरली हमने ऑब्जर्व किया है। अब अपन चलते हैं डिसीजन फ्लो की तरफ कि हमें कैसे चूज करना चाहिए, क्या स्टेप्स देखने चाहिए कि हम सही डिसीजन पर पहुंच जाए। चलिए एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाते हैं जिससे आप 10 सेकंड में डिसाइड कर पाओगे कौन सी एन्युटी आपके लिए बेस्ट है। अपन ने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया बट फिर भी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहे, तो अपन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आप चलते हैं स्टेप नंबर 1 की तरफ, आपकी प्रायोरिटी क्या है। अब क्वेश्चन आता है क्या आपकी प्रायोरिटी मैक्सिमम मंथली पेंशन है, यानी आपको सबसे ज्यादा इनकम रिटायरमेंट कर अभी चाहिए, हाँ तो आंसर सिंपल है, आपके लिए लाइफ एन्युटी बेस्ट है, आरओपी बिल्कुल भी चूज मत करिए।
इसमें पेंशन सबसे ज्यादा मिलेगी और लेकिन फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा आपके जाने के बाद। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या आपके स्पाउस को लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन चाहिए? आपकी डेथ के बाद स्पाउस की इनकम सिक्योर होनी चाहिए? अगर हाँ, तब जॉइंट लाइफ एन्युटी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपके लिए लाइफ एन्युटी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। आपके स्पाउस को भी पेंशन मिलती रहेगी अगर आप जॉइंट एन्युटी चूज करते हैं तो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या आपको लगता है कि इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा? अगर हाँ, तो आप इंक्रीजिंग एन्युटी पेंशन स्कीम लीजिए। माना स्टार्टिंग के अंदर जो आपको अमाउंट मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आने वाले सालों में बढ़ता रहेगा। तो एक तरह से आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम नहीं होगी। उसमें शुरू में पैसे कमाए, बचे बाद में बढ़ते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आप चाहते हो कि डेथ के बाद फैमिली को कॉर्पस वापस मिले? यानी कि आपकी इच्छा है कि मैं कुछ विरासत में छोड़ के जाऊं बच्चों के लिए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप आरओपी चूज करें। माना कि आपकी जीते जी कम आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हमने कोई प्लॉट खरीदा, ठीक है, उससे कुछ ना कुछ रैंक मिल रहा है और बाद में वो जमीन जो है वो बच्चों के लिए छोड़ के चले गए। उस तरीके से अपन इस आरओपी प्लान को समझ सकते हैं। चलो शॉर्ट में बिल्कुल क्लियर के लिए बता देती हूँ। मैक्सिमम मंथली पेंशन चाहिए तो आप लाइफ एन्युटी चूज करिए, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पे आउट है। स्पाउस को या आपके हमसफर को लाइफ लॉन्ग सपोर्ट चाहिए तो आपके लिए जॉइंट लाइफ एन्युटी बेस्ट है। अगर आपको इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन चाहिए तो आपके लिए इंक्रीजिंग एन्युटी प्लान बेस्ट है। और अगर आपको फैमिली के लिए कॉर्पस या कुछ पैसा छोड़ के जाना है तो फिर आपके लिए आरओपी यानी कि रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस तक। आई थिंक आपका सारा कंफ्यूजन मिट गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। और अगर अभी भी आपके मन में सवाल है कि मैं कैसे चूज करूँ, वो भी कंफ्यूज हो चुका, आपने बहुत सारा समझा तो दिया पर फिर भी मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा नई सिचुएशन को लेकर, तो प्लीज सिचुएशन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। एन्युटी चूज करना एक प्रोडक्ट का डिसीजन नहीं होता, एक लाइफस्टाइल डिसीजन है। इनकम, फैमिली, इन्फ्लेशन सबको बैलेंस करके ही करेक्ट चॉइस मिलती है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, अगर मेरी मम्मी या मेरे पापा को मुझे समझाना होता तो मैं उनको यही बोलती कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए, चारों की सबसे प्रायोरिटी बता दी कि किसके लिए कौन सा बेस्ट है, तो आपको सबसे प्रायोरिटी चूज करनी पड़ेगी कि मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारी ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस हम बनाते रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। हम ऐसी वीडियोस बहुत सारी बनाते रहते हैं और प्लीज़ ऐसी कोई भी वीडियो को मिस मत करिए, जाके जल्दी से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए हैप्पी रिटायरमेंट।